हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड कोर्स बाय प्रशांत जैन सर, जो कि होने वाला है PRMO 2021। दिस कोर्स इज हैविंग अ स्पेशल फीचर दैट ऑल द लेक्चर्स taught during this course will be aligned with the book Pathfinder for PRMO Pre-Regional Mathematics Olympiad, which is obviously written by Prashant Jain sir. And this book is also helpful for the NACJS as well as the KVPY aspirants. All what you have to do is you need to visit our website, which is Talking Textbooks का ऑफिशियल वेबसाइट www.talkingtextbooks.in। वहां PRMO प्लान्स एंड पैकेजेस सेक्शन के अंदर आपको इस तरीके के कुछ पैकेजेस नजर आने वाले हैं। बाय नाउ आइकन पे जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं, यू विल बी रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स द पेमेंट गेटवे ऑप्शन, जहां पर आप लोगों को AK लाइव कोड यूज करके 30% स्ट्रेट अवे डिस्काउंट मिल जाएगा हर सिंगल पैकेज के ऊपर। राइट, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू क्लिक ऑन द बाय पैकेज आइकन एंड यू विल बी रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स द पेमेंट गेटवे, जहां पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग जैसे 3 बहुत ही बढ़िया ऑप्शंस हमने आपके लिए अवेलेबल करवा रखे हैं। तीनों ऑप्शंस में से जो ऑप्शन आप लोगों के लिए कंफर्टेबल हो उसको चूज कीजिए और हमारे पैकेज को अपना बना लीजिए। फॉर नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लेक्चर ऑफ प्रशांत जैन सर। थैंक यू एवरीवन। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू द PRMO क्रैश कोर्स। आज का लेक्चर दोस्तों बहुत अमेजिंग होने वाला है। इस लेक्चर में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा किसी ना किसी फॉर्म के अंदर आप लोगों के लिए, राइट? सो एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज एंड एक्सप्रेशंस हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है? एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज एंड एक्सप्रेशंस आज का मुद्दा है, ठीक है? आइडेंटिटीज एंड एक्सप्रेशन, ठीक है? एंड एक्सप्रेशन। सो आज हम लोग दोस्तों ये पढ़ेंगे एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज एंड एक्सप्रेशन, और बिल्कुल फंडामेंटल लेवल पे पढ़ेंगे कि कैसे स्टार्ट होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, राइट? चलिए, सबसे पहले दोस्तों हम लोग एक एक्सप्रेशन के बारे में जानते हैं जिसको बोलते हैं होमोजीनियस एक्सप्रेशन। जिस तरह से आप जीनियस है, ये भी होमोजीनियस है, ठीक है? होमोजीनियस एक्सप्रेशन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है? अब अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिखूं A, B, राइट, और उसको मैं इस फॉर्म में लिखूं AN प्लस, या फिर मैं एग्जाम्पल से लिखता हूं, है ना, क्योंकि एग्जाम्पल से लिखना ज्यादा इजी रहेगा। मान लो मैंने ऐसे लिखा हुआ है A³ प्लस 3A² B प्लस 2AB² प्लस BQ, राइट? अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखूं तो मुझे पहली टर्म के अंदर सारे जो भी वेरिएबल हैं उसकी टोटल डिग्री 3 है। देखो A की पावर 3 है, यहां पे वेरिएबल की जो टोटल पावर्स है 2 और 1, ये भी 3 है। फिर A 1 प्लस 2, ये भी 3 है, और यहां पे B की जो पावर है वो भी 3 है। जब इस तरह की चीजें होती है होमोजीनियस एक्सप्रेशन के अंदर, इस तरह की चीजें होती है, मतलब इस तरह की चीजें होती है, तब इस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 3, राइट गाइस? क्या बोलते हैं इसको? होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 3, राइट? तो अब जैसे ये डिग्री 3 हो गया, तो इसका n डिग्री का होमोजीनियस एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं मेरे भाइयों? P टाइम्स P0 AN प्लस P1 AN माइनस 1 B की पावर 1 प्लस P2 A की पावर n माइनस 2 B स्क्वायर PN B की पावर n। अगर आप ध्यान से देखें तो n की डिग्री लगातार कम होती जा रही है और B की डिग्री लगातार बढ़ती जा रही है। क्लियर है? तो ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री n होता है दोस्तों, राइट? ये क्या होता है? होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री n। अब मैं कुछ एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज आप लोगों के सामने लेता हूं। अब आप देखो, हम लोगों ने ये पढ़ी, ठीक है, और आप लोगों को फिर मैं रिलेट करके बताऊंगा, ठीक है? अब देखना, A प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर मैं केवल A प्लस बी को देखूं, A की पावर 1 है, B की पावर 1 है, ये क्या है? होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 1। होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 1 है। इसको अगर मैं इवेल्युएट करूं तो देखो ये इस तरह से आ रहा है, देखो ए की पावर डिक्रीज कर रही है, बी की पावर इंक्रीज कर रही है, ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 2 आ गया।
राइट, बहुत सिंपल लॉजिक है, ठीक है। अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आप होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री m को होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक होमोजीनियस एक्सप्रेशन मिलेगा जिसकी डिग्री m प्लस n होगी। ये क्या है दोस्तों? डिग्री। अब सर ये तो ये वाली बात होगी, मतलब आप लोग मन में सोच रहे होंगे सर ये तो ये वाली बात होगी कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आता है, राइट। डिग्रीज ऐड हो जाती है। पॉलिनोमियल का बिल्कुल सिंपल रूल यहां पे भी एप्लीकेबल होता है, जैसा डिग्री पॉलिनोमियल में होता है वैसा ही डिग्री यहां पे भी होता है, राइट। सो ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन की बेसिक डेफिनेशन है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो मैं आपको बताता हूं, होमोजीनियस एक्सप्रेशंस can be factorized only in terms of homogeneous expressions। ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो होमोजीनियस एक्सप्रेशन बिल्ड कैसे होते हैं, होमोजीनियस एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई होता है, राइट। तो होमोजीनियस एक्सप्रेशन तभी बन सकते हैं, राइट। तो ये एक होमोजीनियस एक्सप्रेशन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट था, होमोजीनियस एक्सप्रेशन की डेफिनेशन थी। एक चीज दोस्तों मैं चाहता हूं आप लोग लिखें यहां पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, होमोजीनियस एक्सप्रेशन के अंदर अगर मैं बात करूं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग रूल होता है। अगर आप a क्यूब को कॉमन ले लें, इसमें से देखना आप, इसमें से अगर आप a क्यूब को कॉमन ले लें तो ये क्या बनेगा, 1 3b बाय a प्लस 2b बाय a होल स्क्वायर प्लस b बाय a होल क्यूब, राइट। आप देख पा रहे हैं, राइट। b बाय a का होल क्यूब बन गया। अब अगर दोस्तों बहुत सिंपल सी चीज है, अगर मैं b बाय a को t मान लूं तो यार मुझे पता है ये एक पॉलिनोमियल दिख रहा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल f ऑफ t, वेयर f ऑफ t इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है दोस्तों मेरे, f ऑफ t 1 प्लस 3t प्लस 2t स्क्वायर प्लस t क्यूब, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग रूल है होमोजीनियस एक्सप्रेशंस के अराउंड वर्कआउट करने का। प्लीज इसको आप नोट कर लीजिए, 30 सेकंड में दे रहा हूं, अगर ज्यादा टाइम लगता है आपको तो आप लोग फिर पॉज कर सकते हैं वीडियो को, राइट। वैसे मेरे हिसाब से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये। ठीक है, 30 सेकेंड्स, जल्दी बता दो। बताएं। डन। चलो अब देखो मैं इसका सिंपल एग्जांपल बताता हूं। एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों ना, जैसे मान लो आपको एक होमोजीनियस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, ठीक है। आप लोग इसको देखिए एक बार, पहले मैं आपको फैक्टराइजेशन सिखाता हूं अलजेब्रिक इसका होमोजीनियस एक्सप्रेशन का। मान लीजिए मैं आप लोगों को ये दे रहा हूं, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर वाई प्लस 26xy स्क्वायर माइनस 24y क्यूब, राइट। इसको आपको फैक्टराइज करना है मेरे लिए, ये है x कॉमा वाई, ठीक है। और जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टिप बताई थी ना, उस चीज को सोचिएगा, उस चीज को सोचिएगा। x बाय वाई को आप लोग क्या मान सकते हैं, मैंने क्या बोला आप लोग को, x बाय वाई को आप t मान सकते हैं, ठीक है। x बाय वाई को आप t मान सकते हैं। x बाय वाई को t मानने के बाद आप लोग कर सकते हैं 15 सेकंड्स का मैं आप लोग को टाइम दे रहा हूं, टेकिंग अ पॉज और 15 सेकंड उसके बाद में ये ट्राई करूंगा, बट आप लोग वीडियो पॉज करके स्टार्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को करना चाहे तो। ठीक है, देखो अब मैंने भाई वाई क्यूब कॉमन लिया,
वाई क्यूब कॉमन लेते ही मेरा यहां पे क्या बन गया, एक्स बाय वाई का होल क्यूब माइनस 9 एक्स बाय वाई का होल स्क्वायर प्लस 26 एक्स बाय वाई माइनस 24 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। राइट, एक्स बाय वाई को मैंने टी माना तो ये हो गया टी क्यूब माइनस 9t स्क्वायर प्लस 26t माइनस 24। राइट, अब मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर के अंदर रैशनल रूट थ्योरम या इंटीजर रूट थ्योरम बताई थी। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम हिट एंड ट्रायल से सॉल्व कर सकते हैं इनटू t माइनस 2 t माइनस 3 t माइनस 4। राइट, अब ये क्या एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल बन गया ना तो आपका काम हो जाता है। ये वाई क्यूब आ गया। राइट, अब आप लिख लो इसको, t क्या था, x बाय वाई, तो ये कितना हो गया देखना दोस्तों, x माइनस 2y अपॉन वाई, x माइनस 3y अपॉन वाई, एलसीएम भी ले लिया मैंने, और x माइनस 3z अपॉन 4y y। वाई क्यूब कैंसिल हो गया, आपका क्या फैक्टर आ गया दोस्तों, सिंपल। राइट, ये आपका फैक्टराइजेशन आ गया। बहुत सिंपल चीज है। राइट, ये चीज बहुत ज्यादा काम आती है दोस्तों, स्पेशली जब हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की जगह हमें कुछ ऐसा होमोजीनियस एक्सप्रेशन दिया होता है जो इस तरह से फैक्टराइज होना होता है, तो इसको आप लोग छाप सकते हैं। ठीक है, अगेन आई एम गिविंग यू 10 to 15 seconds। चलिए, अब आगे बढ़ता हूं मैं। ठीक है, अब दोस्तों, अब मैं आपको होमोजीनियस, मैं ये चीज बताऊंगा कि भाई एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज कैसे होमोजीनियस एक्सप्रेशंस का ही एप्लीकेशन। ठीक है, तो अब देखो, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, सारी आइडेंटिटीज आप लोगों के लिए लिख रहा हूं जो आप काम किए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। राइट, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे आएगा, b की जगह माइनस बी रिप्लेस करो हर जगह, b की जगह माइनस बी रिप्लेस करोगे तो ये आ जाएगा। सेम लॉजिक से a माइनस बी का होल क्यूब आ जाता है। कैसे करना है देखो, a प्लस बी का होल क्यूब याद रख लो, फिर b की जगह माइनस बी रिप्लेस करो। अब b की जगह माइनस बी रिप्लेस करोगे ना तो देखना यहां पे -3 आ जाएगा, ऑल्टरनेट प्लस माइनस आएंगे। राइट, ये आ गया। फिर एक स्पेशल आइडेंटिटी होती है, ये क्या होता है, a प्लस बी ए। अब आप देखो, आप प्लीज ये चीज देखते जाओ यार, है ना। होमोजीनियस एक्सप्रेशन में टू ट्राई, होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 2, होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 1 इनटू होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 1। राइट, तो ये हो गया। फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ये a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दिया, बी को माइनस बी से रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा। राइट, फिर ये दोस्तों बहुत अमेजिंग चीज है, मतलब a की पावर n। देखो यहां पे मैंने क्या किया दोस्तों, 3 की जगह n कर दिया, ये कितना हो जाता है, a माइनस बी ए की पावर n माइनस 1 प्लस, फिर देखो a की जो पावर्स है ना वो रिड्यूस होंगी और b की पावर्स इंक्रीज होंगी, रहेगा ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन ही। ठीक है, एंड में b की पावर n माइनस 1 है। फिर a की पावर n प्लस b की पावर n व्हेन n इज ऑड, जब n ऑड होता है तो ये क्या होगा, a प्लस बी। देखो इसकी तरह देखो, 3 ऑड नंबर है, a प्लस बी,
फिर a की पावर n-1, फिर एक माइनस, व्हाट इज दिस, ठीक है, फिर एक प्लस ऑल्टरनेट आएगा, राइट, और एंड में माइनस बी की पावर n-1 प्लस बी की पावर n-1, ये n ऑड के लिए। तो ये दोस्तों कुछ आइडेंटिटीज हो गई आप लोगों के लिए, राइट। फिर एक बहुत अमेजिंग आइडेंटिटी तो आपको पता ही है मल्टीपल वेरिएबल्स की, मतलब 3 वेरिएबल की। ये क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, राइट, ये हो गई। फिर ये भी बच्चे याद रखते हैं, ठीक है। अब ये कैसे आती है दोस्तों, ये वाली आइडेंटिटी देखो याद रखने की जरूरत नहीं है। इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई हो गया यहां पे, तो आप लोग इसमें क्या लिख सकते हो, ये इसका प्रूव हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब देखो जनरली आपको क्या क्या नहीं पता होगा, ये नहीं पता होगा आपको, ये नहीं पता होगा, ये नहीं पता होगा। फिर ये होती है दोस्तों सोफी जर्मन। बहुत कम फीमेल मैथमेटिशियंस है जिनके नाम से थ्योरम है दोस्तों, सो सोफी इज वन ऑफ दोस, राइट। तो x की पावर 4 प्लस 4y की पावर 4, लेम लॉजिक, सेम लॉजिक लग जाएगा यहां पे। तो देखो क्या करना है, हमें ऐड करना है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, सबट्रैक्ट करना है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये x प्लस 2y, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2xy का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया, x माइनस 2xy, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है। टेक अ मोमेंट ऑफ पॉज, 1 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूं आपको इस सब चीजों को एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, हो गया दोस्तों। आई होप आप लोगों ने पूरा कंफर्म कर लिया होगा, ठीक है। अब इन एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। चलिए अब इस पे बेस्ड पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मान लीजिए, ओहो हमने किंग ऑफ ऑल आइडेंटिटीज तो लिखी नहीं, हद हो गई, किंग ऑफ ऑल आइडेंटिटीज तो लिखी नहीं, जो सारे बच्चों के दिमाग में तूफान पैदा करती है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ठीक है। ये क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, राइट। ये चीज अलग से लिखना बहुत जरूरी है। और इसके बारे में एक और चर्चा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। और इसी रीजन से, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर्स का सम है, ये पूरा सम एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाता है और हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। क्योंकि ये सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स है, राइट? पूरे में हाफ आएगा, इसको छाप सकते हैं आप। ठीक है, आई होप आप लोग को ये सारी चीजें ग्रैस्प कर ली होंगी आपने। ठीक है, चलिए अब दोस्तों मान लो आपको a प्लस बी प्लस सी 9 दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आप लोगों को 29 दिया हुआ है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब मान लीजिए आप लोगों को क्या दिया हुआ है, क्या दें यार आपको, क्या दिया जाए? चलो आपको 99 दे देते हैं, ठीक है। फाइंड वैल्यू, इसमें पता है ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवाता हूं क्योंकि इसके अंदर सारी एल्जेब्रा, मोस्टली सारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज इसके अंदर रिवाइज हो जाती हैं। बताएं। और इसका एक बहुत रॉक स्टार मेथड है दोस्तों, बहुत रॉक स्टार मेथड है, वो भी डिस्कस करेंगे। बताओ। चलो अब मैं आप लोगों को बताता हूं, देखो अगर आप लोगों ने नहीं किया तो पॉज कर सकते हैं आप इस वीडियो को, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। मैं अब आप लोगों को बताता हूं। देखो कोई बच्चा तो बोलेगा सर a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू 3 है, c इक्वल टू 4 है ना, सारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। देखो 13 प्लस 16 29, तो आंसर तो हम लोग को पता है क्या आएगा, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4। देखो ये तुक्केबाजी देखो प्री आरएमओ में तो चली जाएगी है कि नहीं। 16 प्लस 81 प्लस 4 की पावर 4 कितना होता है 256, कितना हो गया 256 प्लस 97 353। अब हम देखते हैं कि हम इसको निकाल सकते हैं क्या, ठीक है, देखते हैं भाई क्या पता हमसे हो जाए। अब देखो मुझे क्या चाहिए दोस्तों, a की पावर 4। मैं कैसे, मेरा अप्रोच देखना आप लोग, ठीक है, मैं कैसे बढ़ूंगा, मुझे चाहिए ये क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर a स्क्वायर। ये चीज समझने की जरूरत है आप लोगों को कि ये इसके बराबर है, ठीक है, ये चीज समझने की जरूरत है आपको। उसके अलावा अब देखो मेरे को ये तो पता है, ये तो भाई 841 हो गया माइनस 2 इंटू दिस। अब नीड टू नीड बेसिस पे जाऊंगा मैं, भाई मुझे ये चाहिए,
तो ये कैसे जनरेट हो सकता है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाती है इससे 2 टाइम्स। अब आप देखो इसको मल्टीप्लाई करो, ए बी इंटू बी सी, ए बी स्क्वायर सी आएगा। आप अगर ध्यान से देखोगे ना, खुद लिखोगे स्टेप्स, तो आपको ये मिलेगा। अब अगेन आप ये निकाल सकते हो इस इंफॉर्मेशन से मैं साइड में निकाल देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है? साइड में आप लोगों के लिए निकाल रहा हूं, देखना भाई। सिग्मा ए को मैं क्या बोल रहा हूं? ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है? ये कितना होता है? सिग्मा ए का स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा ए बी। क्या लिख रहा हूं मैं? ध्यान से देखना, सिग्मा मतलब सम होता है, सिग्मा ए मतलब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। ये दोस्तों 81 आ गया। सिग्मा ए स्क्वायर 29 दे रखा है, 2 सिग्मा ए बी। तो सिग्मा ए बी कितना हो गया दोस्तों? 81 माइनस 29 कितना होता है? 52। 52 अपॉन 2 26। ठीक है मेरे दोस्तों, सिग्मा ए बी मेरा 26 आ गया, राइट? अब मेरे को एबीसी भी चाहिए। एबीसी कैसे निकलेगा? सिग्मा ए क्यूब माइनस 3abc वाली आइडेंटिटी से, है ना? देखना, a प्लस बी प्लस सी कितना है? डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, a प्लस बी प्लस सी 9 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 29 है, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है 26 है, राइट? तो ये कितना आ गया? 27। सिग्मा ए क्यूब कितना था? 99 माइनस 3abc। तो abc कितना आ गया मेरे दोस्तों? 24। abc 24 आ गया, है ना? ये दोनों वैल्यू मैंने निकाल ली। अब मैं देखो यहां पे पुट करता हूं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर कितना है? 26 का स्क्वायर 676 होता है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये मुझे निकालना है। इसको मैं दोस्तों सिग्मा ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख देता हूं। ए 2 इंटू ए बी सी 24 है, ए प्लस बी प्लस सी 9 है, ठीक है? 48 इंटू 9 कितना होता है? 432। तो 432 में माइनस कर दूंगा तो सिग्मा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना आ गया मेरे भाइयों? 676 माइनस 432, दैट इज 244 आई गेस। 244 आ गया, राइट? अब मुझे ये वैल्यू यहां पे पुट करनी है, 244, है ना? तो कितना आ गया मेरा? देखो 841 माइनस 488, 3 13 माइनस 8 15, 3। यही निकाला था मैंने, देखो, राइट? अब इसके अंदर देखो मेजॉरिटी आपकी सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज हो गई। इसका एक बहुत रॉकस्टार मेथड बताऊंगा मैं आप लोगों को जब हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे, बट ये आप लोग नोट कर सकते हैं, राइट? इसको आप लोग नोट कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है? हो गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो अब देखो, अब एक ये तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी का सिंपल क्वेश्चन हो गया। फिर पता है एक क्वेश्चन आता है जिसमें दूसरी तरह की अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज होती हैं, वो है x प्लस 1/x, मान लीजिए 3 है, फाइंड वैल्यू ऑफ, डायरेक्टली मैं आप लोगों को ये दे रहा हूं, ठीक है? इसको ट्राई कीजिए।
है ना। इसको ट्राई कीजिए आप। चलिए, आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व किया होगा। अभी भी नहीं किया तो फटाफट से वीडियो पॉज कर लो दोस्तों, फटाफट से वीडियो पॉज कर लो और सॉल्व कर लो इसको। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। देखो भाई, मेरे को x की पावर 7 प्लस 1 बाय x की पावर 7 चाहिए। अगेन मैं नीड टू नीड बेसिस पे जाऊंगा, मैं नीड टू नीड बेसिस पे जाऊंगा। वो क्या है भाई, मेरे को अगर ये मिल जाए ना और मेरे को ये मिल जाए, मैं इसको मल्टीप्लाई करके देखता हूं। ठीक है, मैं इसको मल्टीप्लाई करके देखता हूं। x की पावर 4 और 1 बाय x की पावर 4 क्या आएगा? x की पावर 4 प्लस 1 बाय x की पावर 4 जो भी, देखो x की पावर 4 और x की पावर 3 मल्टीप्लाई होगा, x की पावर 7 आया। आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा दोस्तों। x की पावर 4 जब 1 बाय x की पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा, राइट। अब मुझे x की पावर 4 प्लस 1 बाय x की पावर 4 निकालना है। x प्लस 1 बाय x 3 है, इसको मैं स्क्वायर कर दूं, कितना आ गए? राइट। अब देखो, इसको स्क्वायर करता हूं मैं, ये कितना आ गया? मतलब x की पावर 4 प्लस 1 बाय x की पावर 4 इज इक्वल टू 47। ठीक है, इज इक्वल टू 47। ठीक है, अब देखो मुझे क्यूब करना है। अब मैं क्यूब करने के लिए दोस्तों इसको क्यूब करूंगा। इसको मैंने क्यूब किया तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस 1 बाय एक्स 27। तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब कितना आ गया मेरे भाइयों? 18। ठीक है, अब देखना, अब आपका काम आधे से ज्यादा हो चुका है। 18 47 यहां पे डाल दिया, 47 इंटू 18 इज इक्वल टू एक्स की पावर 7 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 7। इसकी वैल्यू चाहिए थी अपने को, x प्लस 1 बाय एक्स कितना है? 3 है। 47 इंटू 18 कितना होता है दोस्तों? आप लोगों को बचपन से पता है, 18 7 जा कितना होता है? 126, 6 12 कैरी 8 4 6, राइट। ठीक है गाइस, ये आ गया 843। एक्स की पावर 7 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 7 इज 843। ठीक है, यही आएगा मेरे हिसाब से। आप एक बार और मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। सो ये एक और टिपिकल क्वेश्चन है दोस्तों अलजेब्रिक आइडेंटिटी का। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं। अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। लेट p इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, q इज इक्वल टू एक्स वाई एंड a n इज इक्वल टू a x की पावर n प्लस b y की पावर m। मान लीजिए आपको ये दे रखा है, फाइंड
वैल्यू ऑफ A5 in terms of A4 and A3, P and Q। बताएं, थोड़ा दिमाग लगाएं इसके अंदर, नहीं तो आप लोग इसको 30 सेकंड के बाद, मतलब 30 सेकंड का मैं पॉज दे रहा हूं बस, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए करना स्टार्ट करूंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूं, देखो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं A4 लेता हूं, ठीक है, A4 मतलब क्या है दोस्तों, ax की पावर 4 प्लस by की पावर 4, इसके अंदर मैं x प्लस वाई मल्टीप्लाई करूं, देखिएगा दोस्तों, तो आपके पास ax की पावर 5 प्लस by की पावर 5 तो आएगा ही सही, उसके अलावा एक्स्ट्रा में क्या आ जाएगा, xy, ये वेरीफाई कीजिए। इसका थॉट मुझे कैसे आया कि भाई मुझे x एक एक्स्ट्रा चाहिए, y एक एक्स्ट्रा चाहिए, तो x प्लस वाई से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। इसका थॉट ऐसे आता है। अब देखो ये कितना हो गया, p इंटू A4 A5 प्लस q इंटू A3, तो A5 क्या आ गया मेरे दोस्तों, p A4 माइनस क्यू A3। फॉर दैट मैटर पता है आप लोग ये प्रूव कर सकते हो, आप इसके अंदर पता है क्या प्रूव कर सकते हो, यू कैन एक्चुअली प्रूव an इज इक्वल टू p an माइनस 1 माइनस क्यू an माइनस 2 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इस तरह की चीजों को दोस्तों क्या बोलते हैं, रिकरेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं मेरे भाइयों, रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, इसकी डिटेल हम लोग कहां पढ़ते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर के अंदर हम लोग बेसिकली रिकरेंस रिलेशन के बारे में जानेंगे, मगर इस तरह के एक्सप्रेशन को रिकरेंस रिलेशन बोलते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों एक बार आ चुका है। क्या होता है मैं आपको बताता हूं, ax प्लस by की वैल्यू दी होती है, दैट इज a1, a2 a3 a4 की वैल्यू गिवन होती है, उससे हम लोगों को a5 निकालना होता है, राइट। तो ये एक मुद्दे की बात है जो आप लोग नोट कर सकते हैं, यू कैन नोट इट डाउन। ये सबसे अमेजिंग क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन मेरे को लगता है पर्सनली इट इज ड्यू टू कम इन प्री आरएमओ, मे बी केवीपीवाई एज वेल, एंड यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन, अब देखो, अब हम लोग एक चीज के बारे में जानते हैं जिसका नाम है साइक्लिक एक्सप्रेशन। उससे पहले मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, जो आप लोग के काम आ सकता है डेफिनेटली। फाइंड वैल्यूज ऑफ A, B, C such that a square plus 4b square plus 9c square minus 2ab minus 6bc minus 3ac इक्वल टू 0। मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है, अब आपको abc की वैल्यू निकालनी है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का एप्लीकेशन है दोस्तों। हिंट ये है, जो किंग्स ऑफ ऑल आइडेंटिटी है वो लगेगी इसके अंदर।
ठीक है, अब देखो, अब यार देखो इसके अंदर पता है ए को, इसके अंदर सिल्वर लाइनिंग क्या, देखो ए 2b और 3c इसका स्क्वायर दिख रहा है मुझे। ए को मैं ए ही रहने देता हूं, 2b को मैं p मान लेता हूं, 3c को मैं q मान लेता हूं। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2ap, ओहो, माइनस AP माइनस PQ माइनस AQ इक्वल टू 0। राइट, अब ये क्या हो गया मेरे भाइयों, हाफ ऑफ A माइनस 2b का स्क्वायर, मैंने P की वैल्यू वापस से पुट कर दी, 2b माइनस 3c का स्क्वायर प्लस 3c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप खुद सोच के देखो, सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर 0 कब होता है, जब वो इंडिविजुअल स्क्वायर 0 होता है, मतलब ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो इससे क्या आ गया, a इक्वल टू 2b इक्वल टू 3c। राइट, a इक्वल टू 2b इक्वल टू 3c। तो ये बेसिकली रिलेशन आ गया एबीसी में। देयर विल बी इनफाइनाइट वैल्यूज जो सेटिस्फाई करेंगे, बट वो सारी ये रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे। जैसे मान लीजिए c की वैल्यू अगर आप लोगों ने 2 ली तो b की वैल्यू 3 ले सकते हैं, a की वैल्यू 6 ले सकते हैं। ये एक सैंपल है, बट हमेशा ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा। ठीक है, हमेशा ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा। ठीक है, राइट, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। हाँ अच्छा, आपने नोट कर लिया क्या, ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, प्लीज नोट कर लीजिए अगर नोट नहीं किया है तो। चलिए, अब मैं आप लोगों को देखो, अब एक चीज बताता हूं, मस्त एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। अब यार पता है इसमें एक स्पेशल चीज होती है, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे मैंने ये लिखा, ये एक एक्सप्रेशन है, राइट, मान लीजिए, राइट। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं ए को बी से एक्सचेंज कर दूं तो क्या ये एक्सप्रेशन चेंज होगा, बताओ, चेंज होगा? ए की जगह बी डालना है, बी की जगह ए डालना है, सोच के देखो, कैलकुलेट कीजिए, देयर विल बी नो चेंज। राइट, सेम लॉजिक से बी को सी को एक्सचेंज करो, सी को ए को एक्सचेंज, कोई भी एक्सचेंज आप करो, देयर विल बी नो चेंज एट ऑल। इस तरह के एक्सप्रेशंस को सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। और दोस्तों सिमेट्रिक ये थियरी है बेसिकली, सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस का जो फैक्टराइजेशन है ना, वो भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। देखो जैसे इसको फैक्टराइज किया तो आपने a प्लस बी प्लस ही आता है, अब देख लो आप, क्या ये एक सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं? डेफिनेटली सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। सेम लॉजिक से अब ये देखो, क्या ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन नहीं है? बिल्कुल है। क्या ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन नहीं है? बिल्कुल है। राइट, सो बेसिकली वापस है, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री n is equal to symmetric expression of degree p into symmetric expression of q, then it implies p plus q is equal to n। ये क्या है? सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 1, ये क्या है? सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 2। ठीक है, तो ये आप लोग प्लीज नोट डाउन कर सकते हैं। और फिर मैं आपको एक नॉमेनक्लेचर बताऊंगा, जिस नॉमेनक्लेचर को जनरली आप लोग बुक्स के अंदर भी देखेंगे, वाइडली फॉलो किया जाता है वो नॉमेनक्लेचर। ठीक है, बताएं। ठीक है, अब देखो मैं आपको और नॉमेनक्लेचर बताता हूं इसके अंदर। ठीक है, अब
अब कुछ सैंपल सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस हम लोग लिखते हैं, जैसे डिग्री 1। अब मतलब 3 वेरिएबल्स में सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस इन 3 वेरिएबल्स। जनरली 3 वेरिएबल्स के आता है, ठीक है। तो इनको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? जैसे मान लीजिए पहला लिख लेते हैं हम लोग डिग्री 1 का। डिग्री 1 का दोस्तों सिंपल एक ही होता है, दैट इज a प्लस बी प्लस सी। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? सिग्मा ए। सिग्मा ए मतलब a प्लस बी प्लस सी। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, जो काम a के साथ होगा वही b के साथ होगा, वही c के साथ होगा। अगर a की तरह दिख रहा है तो b की तरह दिखेगा, c की तरह दिखेगा, ठीक है। सेकंड, डिग्री 2 के 2 होते हैं। डिग्री 2 के 2 होते हैं। एक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जिसको हम सिग्मा ए स्क्वायर लिखते हैं। इसका मतलब क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर दूसरा क्या होता है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये क्या हो गया? सिग्मा ए बी। सिग्मा ए बी, राइट? बताओ। है ना? ये हो गया। हमेशा ये सोचते रहो भाई, ए बी, ए का जो नेचर है ना वही बी का नेचर है, वही सी का नेचर है। आप चेक कर लो, है ना? सिमेट्रिक। थर्ड, डिग्री 3 के काफी सारे होते हैं। जैसे एक हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, है ना? मतलब एक के अंदर एक ही वेरिएबल आ रहा है, राइट? एक वेरिएबल से मिला के 3 डिग्री बना दी तुमने। फिर 2 वेरिएबल मिला के डिग्री बनाओगे तो देखो ये आएगा, एक ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब ये कैसे बनता है देखो मैं बताऊं दोस्तों। अगर ए स्क्वायर बी आया तो ए बी स्क्वायर भी आएगा बाय सिमेट्री। ए स्क्वायर बी आया तो ए स्क्वायर सी भी आएगा। ए स्क्वायर सी आया तो ए सी स्क्वायर भी आएगा। ए सी स्क्वायर तो बी सी स्क्वायर भी आएगा। इसको कैसे लिखते हैं देखो दोस्तों, इसको पता लिखने का तरीका क्या होता है? ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, राइट? या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके से एक्सप्रेशन सेम आएगा, आप चेक कर सकते हो। दोनों तरीके से एक्सप्रेशन सेम आएगा, आप चेक कर सकते हो। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, अगेन एबीसी को एक्सचेंज करो, सेम वैल्यू आएगी। फिर फाइनली एक एबीसी होता है, राइट? ये एक सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है 3 डिग्री का, राइट गाइस? तो ये कुछ सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस हैं दोस्तों, जिनको आप लोग देख सकते हैं, राइट? इसको लिखने का तरीका क्या होता है? ये तो एक ही टर्म है, तो इसको तो एक ऐसे लिखेंगे। कुछ जगह आप लोगों ने ऐसा देखा होगा, पाई ए। पाई का मतलब जैसे सिग्मा का मतलब, जैसे सिग्मा ए लिखा है तो इसका मतलब होता है एडिशन। सिग्मा पाई ए का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट, राइट? तो ये चीज आप लोग, एक नॉमेनक्लेचर है, आप लोग चाहें तो इसको देख सकते हैं, ठीक है? अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो बताता हूं। साइक्लिक एक्सप्रेशंस आते हैं एक बहुत सारे दोस्तों, उसको फैक्टराइज करने के काम आती है, और ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। मैं आप लोगों को सिखाता भी हूं इसको। पावरफुल टेक्निक है ये काफी, जिसको मैं आपको सिखाता हूं। ठीक है, चलो। अब जैसे मान लो मेरे पास ये एक्सप्रेशन है, सुनना दोस्तों, है ना? ध्यान से सुनना। ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी, बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए, सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब मैं इसको फैक्टराइज करना चाहता हूं। मैं एग्जांपल से आप लोगों को बताता हूं कि मैं इसको कैसे फैक्टराइज करूंगा। ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी, बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए, सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, प्लस 2abc भी लिख देता हूं, चलो आप कह रहे हो तो 2abc, राइट? अब यार देखो, आप खुद सोच के देखो, मैं थॉट प्रोसेस क्या लूंगा, देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, ये एक पॉलिनोमियल होता है।
तो इसमें मैं x की वैल्यू 1 डालता हूं, p ऑफ 1 0 आता है और मैं क्या बोलता हूं x माइनस 1 फैक्टर है, राइट। कैसे करता हूं मैं, x माइनस 1 को 0 रखता हूं, फिर x को 1 पुट करता हूं, हिट एंड ट्रायल से अगर मैं करूं तो, राइट। अब मैं सेम लॉजिक लगाऊंगा, मैं एक काम करता हूं, a प्लस b को इसका फैक्टर चेक करता हूं और उसको 0 रखता हूं, तो इसका मतलब मुझे a की वैल्यू माइनस b रखनी पड़ेगी। a प्लस बी मैंने क्यों माना, a प्लस बी क्यों देखा, क्योंकि देखो सब जगह एडिशन ही एडिशन दिख रहा है आपको, सब्ट्रैक्शन का कोई नामो निशान नहीं है, राइट। अब देखना, a की जगह मैं माइनस बी रखता हूं हर जगह, राइट। कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर इंटू बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर इंटू सी माइनस बी, ये तो 0 हो ही गया, माइनस 2b स्क्वायर सी, राइट गाइस। अब देखना यहां से कितना है, बी स्क्वायर इंटू सी, बी क्यूब माइनस बी क्यूब कैंसिल हो गया, ओहो 0 आ गया, है ना। ये हिट एंड ट्रायल है, प्रॉपर हिट एंड ट्रायल है, ठीक है। कैसे डेवलप होती है थॉट प्रोसेस, प्रैक्टिस से, कोई और तरीका नहीं। क्या बोला मैंने, a प्लस बी 0 आ गया, a की वैल्यू माइनस बी आ गई, वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया, ठीक है। तो इससे मतलब दोस्तों क्या है, इसका मतलब क्या है, बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी माइनस 2b स्क्वायर सी इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इससे मैं क्या कह सकता हूं दोस्तों, a प्लस बी डिवाइड्स EABC। अब देखो यहां पे ब्यूटीफुल पार्ट आता है, अब सिमिट्री यूज होगी। भाई ये एक्सप्रेशन ABC में सिमिट्रिकल है, तो केवल a प्लस बी को ही ऐसा सम्मान क्यों दिया जाए, तो हम क्या बोलेंगे, भाई a प्लस बी फैक्टर है तो b प्लस सी भी फैक्टर है, c प्लस ए भी फैक्टर है, राइट। a प्लस बी भी फैक्टर है, b प्लस सी भी फैक्टर है, c प्लस ए भी फैक्टर है। अब देखना ध्यान से, ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 1 है, डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 इंटू डिग्री 1 इंटू डिग्री 1 डिग्री 3 हो गए। भाई ये डिग्री 3 आपके डिग्री 3 ही अवेलेबल थी, तो और कोई फैक्टर नहीं होगा, ये भी आपको पता चल गया। तो बस आप लोग क्या लिखेंगे, k इंटू के, क्योंकि कोफिशिएंट तो कांस्टेंट आएगा, ये आ गया, राइट। इसको सिग्मा लिख देते हैं क्योंकि देखो एडिशन किया है, प्लस 2abc। अब मुझे k निकालना है, k निकालने का क्या तरीका है, abc की वैल्यू 1 रख दो, abc की वैल्यू 1 रख दो, 1 रखोगे तो यहां पे देखो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 8 आ गया, यहां पे क्या आ गया, k इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 8, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो इससे मेरा क्या आ गया दोस्तों, a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, क्या हो जाता है, ये भी एक आइडेंटिटी बन गई। मैं तो याद रखता नहीं उसको, आप लोग चाहो तो याद रख सकते हो, ठीक है। और सेम लॉजिक से दोस्तों b को माइनस बी से रिप्लेस करो, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ये कितना आएगा, सिग्मा a स्क्वायर b माइनस विद अ नेगेटिव साइन। आप चेक कर सकते हैं, ये दो आइडेंटिटीज आ गई आपकी, छाप लो भाई, चाहो तो छाप लो, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं। हो गया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में सूझा है, ठीक है, वापस से समझिएगा इस क्वेश्चन को आप, है ना। सिग्मा ए स्क्वायर बी प्लस सी, अब आपको दे दिया 2abc की जगह 3abc, इसको फैक्टराइज करना है आपको।
इसको आपको फैक्टराइज करना है। सोचो कैसे आप इसको फैक्टराइज करोगे। 3abc है ना। 15 सेकेंड 30 सेकेंड का पॉज लेंगे, फिर मैं बताऊंगा आपको। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। चलिए अब मैं बताऊंगा आपको। देखो भाई ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी प्लस 3abc है, ठीक है। वापस से मैंने लिख दिया। अब देखना दोस्तों, मजेदार बात। बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए, कभी कभी क्या है पूरा लिखने पे समझ में आता है। आप सोच रहे होंगे है ना, या तो ऐसे सोच सकते हैं। अब मैं क्या सोच रहा हूं यार, सर आपने बताया था कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आपने बताया था मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, राइट। और ये देखो इसमें 3 टर्म्स आएंगी। 3 टर्म्स क्या आएंगी, चलो अगर मैं इस सिग्मा को हटा के पूरा ही लिख दूं, बी प्लस सी, सी ए इंटू ए प्लस सी, ठीक है, प्लस ए बी सी, एक ए बी सी इधर कर दूं, एक ए बी सी इधर कर दूं, एक ए बी सी इधर कर दूं। ये सब थॉट प्रोसेसेस है जो आपको डेवलप करनी है। ए बी कॉमन लिया, ए प्लस बी प्लस सी आ गया। अब ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया तो सब जगह से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आएगा, आपका क्या बन जाएगा, ये एक अलग तरह का थॉट प्रोसेस है, राइट। ये एक अलग तरह का थॉट प्रोसेस है, छाप लो इसको। ये बिल्कुल एक अलग तरह का थॉट प्रोसेस है दोस्तों, है ना। सोचने की बात है। चलिए अब आगे बढ़ता हूं दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कीजिए, ई ए बी सी, इसको फैक्टराइज कीजिए, सिग्मा ए क्यूब माइनस सिग्मा ए क्यूब। मतलब क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, है ना। मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब एक साथ माइनस हुआ है, ये बताया। इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करो आप, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा फिर आपको, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको।
चलिए अब मैं बताता हूं, देखो यार मुझे ये पता ये दिख रहा है, पूरा लिख देता हूं, चलो देखना दोस्तों, मजा आएगा आपको पक्का, इस वाले में पक्का मजा आएगा आपको, मेरी गारंटी है ना। a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब मैं क्या करता हूं, वापस से देखो, मुझे ऐड प्लस सी प्लस दिख रहा है, a प्लस बी को 0 रखता हूं, ब्यूटीफुल चीज देखना, अब a प्लस बी को 0 रखता हूं तो देखो यहां पे क्या बनेगा, सी क्यूब, यहां पे भी देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी 0 हो जाएगा। ओहो लॉटरी लग गई आपकी। तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं इसको ये लिख सकता हूं बस, राइट, लॉटरी लग गई आपकी। तो क्योंकि भाई a प्लस बी होगा तो सब बाइसिमेट्री ये भी होगा ये भी होगा, और ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 3 है, होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 3 आ गया, तो बस k की वैल्यू चाहिए आपको। k की वैल्यू करने के लिए क्या है, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1 रख देंगे, 1 रखते ही क्या आएगा 27 माइनस 3 है ना, और यहां पे कितना है 8, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो बस आपका ये हो गया फैक्टराइजेशन, राइट गाइस। ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, साइक्लिक एक्सप्रेशन, अलग अलग तरीके से आपको ये थ्योरी मिलती है, तो आप ये कर सकते हैं, राइट। ये हो गया भाई लोग, ठीक है। अब देखो एक और चीज बताता हूं, अब एक पता है एक स्पेशल टाइप की आइडेंटिटीज होती हैं जिनको ये बोलते हैं, देखो 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस जेड। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आएगा, दुनिया भर के सिमेट्रिक एक्सप्रेशन एक साथ आ जाते हैं, राइट। आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा। अब इस पे बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन होते हैं, कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया कि भाई x प्लस वाई प्लस एक्स वाई आपका 5 है, ठीक है, y प्लस जेड प्लस वाई जेड आपका 8 है, ठीक है, और z प्लस, नहीं एक काम करते हैं, इसको 8 नहीं रखेंगे अपन, है ना, 11 रख देते हैं इसको, और z प्लस एक्स प्लस एक्स जेड आपको दे देते हैं, क्या दें यार 7 दे देते हैं। अब आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, फाइंड एक्स वाई जेड, है ना। मान लो आपसे ये पूछा है, ये तो टिपिकल क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, इस तरह के जो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसको कैसे करेंगे, आप लोग सोच के देखिए, थोड़ा टाइम लगाइए इस पर, फिर मैं आपको बताता हूं। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो यार मेरे को क्या दिख रहा है 1, अब अगर मैं इसमें 1 ऐड करूं तो देखना, इसको मैं 6 लिख सकता हूं, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। सेम लॉजिक से 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस जेड 12 आ गया, और सेम लॉजिक से 1 प्लस जेड इंटू 1 प्लस एक्स। अब देखना दोस्तों मजा अब आएगा, ठीक है। मैंने सबको मल्टीप्लाई कर दिया, सबको मल्टीप्लाई करने से मेरा क्या आ जाएगा, है ना, ये तो पता ही था आपको। सबको मल्टीप्लाई करने से फाइंड, यहां लिख देता हूं, फाइंड एक्स वाई जेड, सबको मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72 इंटू 8 कितना होता है मेरे भाइयों, या फिर इसको मैं 8 स्क्वायर इंटू 9 लिख देता हूं, तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस जेड इज इक्वल टू
24 या फिर -24 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं अपन, भाई -24 आ सकता है क्या आंसर, देख लेंगे अपन, है ना, 24 या -24। ठीक है, अब मैं 24 लेके सॉल्व करूं अगर, तो भाई मेरा 1 + z 4 आ गया, 1 + x, देखो मैंने क्या किया, 1 + x इंटू 1 + y किया, इधर 1 + z मल्टीप्लाई किया, इधर भी 1 + z मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको 24 रख दिया, तो 1 + z मेरा 4 आ गया, z 3 आ गया। ठीक है, जब मैंने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 24 ली, फिर यहां पे मैं -24 लूंगा, है ना, लाइन बना देता हूं। 1 + x कितना आ गया मेरे भाइयों, 2, मतलब x की वैल्यू 1 आ गई। 1 + y कितना आ गया, 1 + y 3 आ गया, तो y की वैल्यू 2 आ गई। अब -24 लेता हूं, तो 1 + z -4 आएगा, मतलब z की वैल्यू -5 आएगी। ठीक है, फिर 1 + x -2 आएगा, तो x की वैल्यू -3 आएगी, और 1 + y -3 आएगा, तो y की वैल्यू -4 आएगी। ठीक है, अब सेटिस्फाई करके देखते हैं। जैसे मान लो x की वैल्यू 3, देखो हमेशा क्या होता है ना, जब अपन इस तरह का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट करते हैं ना, एक्स्ट्रा सॉल्यूशन जनरेट होने की मतलब हो सकता है, तो आप इसको पुट करके देखोगे ना, सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये 2 सॉल्यूशन आ गए दोस्तों आप लोग के, राइट, ये आप लोगों के 2 सॉल्यूशन आ गए। क्लियर है गाइस? तो यार देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के जो बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस होते हैं, मैंने आप लोगों को कराए, जो मेरा कंटेंट है वहां से आप लोग इसको पूरा सॉल्व कर सकते हो। पूरा एक सेक्शन है नो योर प्रोग्रेस, उसके अंदर भी दे रखी है, तो आप लोग मेरी बुक में, जो मेरी बुक है उस बुक में से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। आई होप आप लोग को दोस्तों बहुत ही ज्यादा मजा आया इस क्वेश्चन में। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे हम लोग करते रहेंगे, और इसकी देखो प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। मैंने आप लोग को बेसिक जो फीडर है ना वो दिया है, राइट। सो इसी तरह से हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, और इस कोर्स के बारे में और भी बच्चों को बताइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, ताकि मैक्सिमम लोग बेनिफिट कर सकें। सो थैंक यू।